Assalamu alaikum. Welcome students to the new lecture number 2 of the series of 10th physics numericals. पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स किए थे, यानी कि 10th क्लास का वो पहला चैप्टर है। अब हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है साउंड। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है साउंड। पिछले चैप्टर का नाम था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। डेटा बनाएंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड का सिंबल क्या होता है? वी होता है। तो हमें वी कैलकुलेट करना है एट 50 डिग्रीज़। अच्छा, उसके बाद जो 50 डिग्रीज़ है, ये टेम्परेचर हमें बेसिकली दिया हुआ है, इसको भी हम डेटा में लिख लेंगे। और टेम्परेचर इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्रीज़। ठीक है, 50 डिग्रीज़ को कन्वर्ट करेंगे हम किस में? केल्विन में, क्योंकि जो हमारे पास सेल्सियस जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता टेम्परेचर का। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होता है, 273 ऐड कर देते हैं हम। तो 50 + 273, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 273 + 50, तो 323 केल्विन। नेक्स्ट हमें क्या आ गया? गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है, अच्छा अब दो स्पीड्स की बात हो गई ना, तो ये तो स्पीड है हमारे पास एट गिवन टेम्परेचर, और इसको हम कह देंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री पर। वो गिवन टेम्परेचर को हमने टी से शो कर दिया, 0 डिग्री को हम यहाँ पर ओ से शो कर देंगे, V0। तो वो कितना है? 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 है। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 2 ही फार्मूले हैं जो ज़्यादातर यूज़ होंगे। एक तो ये वाला फार्मूला है जो टेम्परेचर कन्वर्जन का है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। वो फार्मूला है V = 331 × √T/273। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि यूज़ होता है अगर कभी भी हमें कोई भी स्पीड जाननी हो, साउंड की स्पीड, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, तो वो टेम्परेचर हम यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, हमें टेम्परेचर यहाँ पुट करना है जिस भी टेम्परेचर पर हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है। जैसे अभी 50 डिग्रीज़ पर बोला, तो अभी हम यहाँ पर 50 डिग्रीज़ यानी कि 50 डिग्रीज़ को पुट नहीं करेंगे, जो हमने केल्विन में कन्वर्ट किया इसको 323 वो पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, और दूसरा वो हमारा पुराना फार्मूला V = F लैम्डा। ठीक है, एक ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, एक V = F लैम्डा यूज़ होगा, और एक हमारे पास जो पुराना फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस का, वो क्या है? V = S/T। ये वाला फार्मूला भी हम कहीं कहीं पर यूज़ करेंगे। एनीवेज, तो ये बस ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या फ़र्क है? पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी थी, उनमें हमारे पास स्पीड जो होती थी वो क्या होती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ हमारे पास स्पीड डिफरेंट है। खैर, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। V = 331 × √T की वैल्यू क्या है पुट की हमने? T की वैल्यू हमने फाइंड की है 323/273। सिंपल, इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो आंसर क्या आएगा? साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 331 × √323 / 273। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर है 360.07, 360, और यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या है? 360। तो 360 मीटर पर सेकंड जो कि स्पीड का यूनिट होता है, लिखना ज़रूरी है। ये दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है, के हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, के का मतलब होता है 1000। तो इन्होंने 2 हमें फ्रीक्वेंसीज़ दे दी हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे F1 = 20 हर्ट्ज़
एंड F2 इज इक्वल्स टू 20 K हर्ट्ज़। अब K की जगह हम इसको कन्वर्ट करके 20,000 हर्ट्ज़ लिख देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। K का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो खैर, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स। अच्छा, इन दोनों के साथ की हमें वेवलेंथ्स निकालनी है, ठीक है। इन दोनों के साथ की हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। तो यहीं पर आगे ही लिख देते हैं λ1 निकालना है हमें एंड λ2 निकालना है, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा सा जैसा पूछा गया वैसा वैसा आपने डेटा बनाना है फ़ौरन और डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखा देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दीज टू। अच्छा, इसके लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होगी क्योंकि v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, एफ है लैम्डा है, v की बात नहीं हो रही। आखिर में बता दिया कि टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने हमें क्या कहा है, 340 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए क्या है। और जो दोनों में सेम रहेगी, दोनों केसेस में सेम रहेगी स्पीड चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन स्पीड सेम रहती है हमारे पास। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी हेडिंग्स बना लेते हैं। फॉर λ1, फॉर λ1 फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहाँ पर हमने, क्योंकि v तो पता है हमें, f भी पता है, लैम्डा निकालना है, तो f1 और λ1 लिख देंगे यहाँ पर हम बेसिकली, क्योंकि हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसका बाकी का सॉल्यूशन लेफ़्ट साइड पर कर लेते हैं इधर। अच्छा, क्या है, हमें क्योंकि लैम्डा निकालना है तो f को इधर नीचे भेज देंगे, v ओवर f1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू λ1, और इसको फिर रिवर्स कर देंगे, λ1 लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, v ओवर f1 राइट साइड पर, ठीक है। और λ1 का हमारे पास फार्मूला बन जाएगा v ओवर f1, और v की जगह क्या पुट करना है हमने, v की वैल्यू इन्होंने हमें फ़िक्स दी हुई है 340 ओवर f1 की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 340 डिवाइडेड बाई 20, 340 डिवाइडेड बाई 20, तो हमारा आंसर है 17 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर डिफरेंट है, तो बेसिकली ये मिस प्रिंटिंग है जिसकी वजह से आंसर जो है वो वेरी कर रहा है। आप लोगों को ये बात समझ लेनी है कि कुछ ये न्यू एडिशन की वजह से कुछ आंसर्स में मिस प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है। तो ये केस 1 हमने सॉल्व कर लिया, केस 1 का आंसर आ गया। अब हम केस 2 देख लेते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, फॉर λ2 के लिए सेम वही फार्मूला है। अब क्योंकि हमने सेपरेट करके लैम्डा के लिए जो फार्मूला ड्राइव हो सकता था वो एक दफ़ा करके देख चुके हैं, तो सेम इसी को हम दोबारा लिख देते हैं। बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, λ2 इज इक्वल्स टू v ओवर f2, ठीक है। पूरा दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा कर चुके हैं। 1 के लिए, 2 के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। v की वैल्यू क्या है, वही फिक्स है, वो तो 340, वो स्पीड चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी बदल गई है, 20,000 हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड कर लें, 340 डिवाइडेड बाय 20,000, ठीक है। तो आपका आंसर है 0.017, 0.017। वैसे तो यहाँ ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं मीटर में, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.12, 2 मरतबा आगे जाएगा। तो λ2 इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁴, पॉइंट जब 2 मरतबा आगे जाएगा तो जो है हमारे पास पावर पीछे जाएगी। तो 0, मैंने बताया था कि जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ नहीं लिखा होता, यानी कि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ 10⁻⁴ 0 है, इसीलिए नहीं लिखा गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी वैल्यू पर पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 हम लिखते नहीं है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में किसी के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो है वो 0 है, मतलब अभी कुछ नहीं है तो 10 की पावर 0 है। तो पॉइंट 2 मरतबा आगे गया है तो पावर 2 मरतबा पीछे आएगी। किससे पीछे आएगी, 0 से पीछे आएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी 0 के पीछे क्या होता है -1, -1 के पीछे क्या होता है -2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया।
आंसर। बाकी आप 10⁻⁻² का मतलब आपको पता है कि सेंटी होता है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक और भी तरीका है इसको लिखने का। बाकी इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ना चाहें या 1.7 सेंटीमीटर लिखना चाहें, तब भी एक ही बात है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इसको रब कर देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें हमसे क्या कहा गया है कि अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulsing is transmitted into the sea. मतलब ये शुरू की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। असल हम पहले तो टारगेट बनाते हैं ना कि वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं। एंड द इको फ्रॉम द सी बेड इज़ रिसीव्ड आफ्टर 40 मिली सेकेंड। ये MS मतलब लिखा हुआ है, MS का मतलब ये मीटर सेकेंड नहीं है, ये मिली सेकेंड है। सही है, तो मिली सेकेंड बेसिकली ये टाइम है, और टाइम हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल T में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास जाने और आने का टाइम है, डबल टाइम है, यानी कि टोटल ड्यूरेशन है। साउंड इन्होंने बेसिकली इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि शिप ने अल्ट्रासोनिक पल्स यूज़ की है सबमरीन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। शिप आपको पता है कि सरफेस पर मूव करती है और सबमरीन इनसाइड द सी होती है, अंदर डेप्थ में होती है। तो शिप से सबमरीन तक जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस गई हैं वो जाने और आने का यह टाइम इन्होंने दिया है कितना, 40 मिली सेकेंड। और हम इस मिली सेकेंड को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। 40 × 10⁻⁻, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड यूनिट में टाइम। अच्छा खैर, और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 40 मतलब 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000, यानी कि 40 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.04। ठीक है, पॉइंट 3 मरतबा पीछे जाएगा, 1, 2 और 3 मरतबा पीछे चला गया पॉइंट। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तीनों सही हैं। ये वाली वैल्यूज़ आपके लिए सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान होगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। खैर, तो अशिप ये हो गई बात। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सी वाटर है उसमें स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने कितनी दी हुई है, 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का सिंबल V होता है। 1480 पानी में स्पीड ऑफ साउंड यकीनन ज़्यादा होगी, सॉलिड में और ज़्यादा होती है, गैस में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है स्पीड, और फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। अच्छा, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, यानी कि आपको यहाँ पर सीधा सीधा से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डीपनेस मतलब कितना अंदर है सबमरीन, तो ये डेप्थ पता चल जाएगी तो हमें बेसिकली सबमरीन का डिस्टेंस पता चल जाएगा कि सबमरीन कितनी है, तो और वो डेप्थ का मतलब डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ हम इसकी सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास V = S/T वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो V यूजिंग फार्मूला हम लिख देंगे, क्योंकि 2-4 चीज़ें थोड़ी हैं, एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्ट हेडिंग बनाएंगे यूजिंग फार्मूला V = S/T। ठीक है, V हमें S कैलकुलेट करना है, तो T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, SV × T = S, और इसको फिर पलट देंगे, S = V × T। जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू क्या है, 1480 × T कितना दिया हुआ है, 0.04। ठीक है, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1480 × 0.04, 1480 × 0.04, 59.2। S = 59.2 आंसर आया था हमारा मीटर। अब आप ये जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस बताया जाने और आने का, क्योंकि हमने स्पीड जो लिखी है यहाँ पर और जो टाइम लिखा है वो टोटल ड्यूरेशन वाला टाइम बताया हुआ था इन्होंने, जबकि हमें सिर्फ डिस्टेंस पता करना है कहाँ से, शिप से सबमरीन तक का, सिर्फ जाने मतलब अगर एक डिस्टेंस हमें पता चल जाए, खाली जाने वाला पता चल जाए या खाली
आने वाला पता चल जाए तो वो डिस्टेंस बेसिकली हमें उसकी डेप्थ बता देगा, जबकि यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हमने यूज़ किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइम यूज़ किया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं फॉर डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है जाने और आने का, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डेप्थ क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी हमारे पास 59.2 डिवाइडेड बाय 2, और डेप्थ आ गई है 59.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 29.6, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी आंसर आप देख सकते हैं 29.6। और डेप्थ किसी भी तरह का डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में ही यूज़ करते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। इन न्यूमेरिकल नंबर 4 they have given you the information about the speed of sound in air। स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने सबसे पहले बोली है, एट नाइट बैट्स एमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन हमारे काम की कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें वैल्यू दी हुई हो। खैर इन्होंने बैट के बारे में बताया हुआ है कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है, पल्सेस प्रोड्यूस करती है अपने शिकार को हासिल करने के लिए। जब उसके शिकार से पल्सेस टकरा कर वापस आती हैं तो उसे पता चल जाता है कि वो शिकार कितनी दूर है और वो उसको हिट कर सकती है। ठीक है, बैट को आपको पता नज़र नहीं आता, वो साउंड से अपना काम चलाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड दी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने और कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद नहीं दी, अब फिर इन्होंने पार्ट्स बना दिए। पार्ट 1 में कहा हुआ है कि बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.008 मीटर। तो यहाँ पर हमें ये दी हुई है वेवलेंथ, खुद लिखा है इन्होंने कि वेवलेंथ है ये, तो 0.008, आखिरी वाला ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है, मीटर वेवलेंथ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, और हमें यहाँ पर पार्ट 1 में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोली हुई है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगे, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। वी पता है, लैम्डा भी पता है, एफ़ निकालना है तो हम निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में क्या बोला हुआ है, पार्ट 2 में हमसे कहा हुआ है द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इट्स रिफ्लेक्ट्स इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इज़ एमिटेड, यानी कि जाकर टकरा के वापस जो आई है पल्स वो 0.10 सेकेंड में आई है। तो जो टोटल टाइम इन्होंने दिया, टोटल टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिख लेते हैं 0.10 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। कैलकुलेट द डिस्टेंस बोला हुआ, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर वही पिछले न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी वाला, क्योंकि वी है, एस है, टी है। और पार्ट 3 में क्या कहा हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रे फ्रॉम द बैट, यानी कि नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है हमने, डिस्टेंस एट स्मॉल टी, यानी कि एक तरफ का डिस्टेंस अगर पता चल जाएगा तो हमें शिकार का, जो शिकार से लेकर जो बैट तक का यानी कि चमगादड़ तक का जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब किसी भी दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिर्फ जाने वाला साउंड या आने वाला साउंड, दोनों में से किसी भी एक का टाइम पता चल जाए तो वही टाइम हमारे पास बेसिकली दोनों के दरमियान का डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, खैर इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ़ निकालना है तो v ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ़, और f को लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, v ओवर लैम्डा। v की क्या वैल्यू दी हुई थी, 340 डिवाइडेड बाय
लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है 0.008। डिवाइड करेंगे दोनों को, तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा आपका 42500 हर्ट्ज़। अब बुक में लेकिन लिखा हुआ है 42.5 हर्ट्ज़, 42.5 हर्ट्ज़, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग है। ये 42.5 तो हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, के लगा दें, किलो हर्ट्ज़ लिखेंगे तो तब ये 42.5 होता है, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये 42.5 बन जाएगी। 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि मैंने इधर किलो लगा दिया, ठीक है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि या तो आप 42.5 किलो हर्ट्ज़ लिखेंगे या 42500 हर्ट्ज़ लिख देंगे, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 42.5 हर्ट्ज़ लिख दिया उन्होंने बाय मिस्टेक। खैर, ये हमारा हो गया पहला आंसर। नंबर 2 पर हमें क्या बोला हुआ है, नंबर 2 पर हमें डिस्टेंस निकालना था फॉर एस के लिए क्या करेंगे हम, वही फार्मूला है v = s/t, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि द पल्स ऑफ द साउंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पल्स। पल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें पल्स तो गई भी है और आई भी है, तो इसलिए हमें डबल डिस्प्लेसमेंट ही इसमें काउंट करना है, तो इसीलिए टोटल टाइम ही लगाएंगे, ठीक है ना। टाइम को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर। तो खैर, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो v इधर जाके t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v × t = s, और s = v × t, और फिर इसकी जगह वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट पल्स का हमने जानना है, तो वेलोसिटी तो वही 340 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम भी टोटल ही लगेगा। टोटल टाइम कितना है 0.10, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 340 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 34, ठीक है। 34 आपका आंसर आ गया है। फिर यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है इस चैप्टर के आंसर्स में, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 17 मीटर नज़र आ रहा होगा, जबकि ये 34 मीटर है इसका रियल आंसर। और आखिरी चीज़ है बिल्कुल, इसीलिए इसको यहीं पर बराबर में कर देते हैं। पार्ट 3 में इन्होंने हमसे बोला हुआ है फॉर एस एट या फॉर एस व्हेन टी, इसको बल्कि इस तरह लिख देते हैं हम, हाँ इसके लिए ज़्यादा अच्छी वर्डिंग होगी, फॉर एस विद स्मॉल टी। फॉर पार्ट 3 में फॉर एस विद स्मॉल टी, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, v = s/t, और फिर वही स्मॉल t कैलकुलेट करना है, तो सॉरी s का कैलकुलेट करना है, तो v उधर जाके t के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और s = v × t, s = v की जगह क्या वैल्यू दी हुई है, v की जगह तो वही 340 होगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t मतलब हाफ डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था 0.10 उसका आधा कर देंगे, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आंसर आ जाएगा 340 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 17 आंसर आ रहा है, s = 17 मीटर। तो दिस वाज योर लास्ट आंसर, ठीक है। ये टोटल चीज़ें हैं जो आपसे पूछी गई थी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।